आई एम सोनिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप ग्लास की केटल को किस तरह से क्लीन कर सकते हैं, जिसके लिए हमें बाहर से लाए हुए किसी भी केमिकल की जरूरत नहीं है। आप घर में मौजूद चीजों से, जो कि हर वक्त हमारे घर में मौजूद होती हैं, उनसे आप बहुत इजीली केटल को क्लीन कर सकते हैं। अगर आप प्लास्टिक की केटल यूज करते हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप ग्लास की या स्टील की केटल यूज करें, क्योंकि प्लास्टिक हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं है। तो चलें क्लीन करते हैं केटल। ये केटल है जिसको हमने क्लीन करना है। क्लीन करने से पहले मैं आपको इस केटल की लुक दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये साफ़ होने वाली हुई हुई है, और इसको मैं अंदर से भी दिखाती हूँ किस तरह से इसमें सब बिल्डअप हुई हुई हैं चीज़ें। पानी जब हम बॉयल करते हैं तो पानी में जो मिनरल्स आते हैं वो इसमें बिल्डअप हो जाते हैं। इसको अगर हम साफ़ ना करें तो जो भी कॉफ़ी या चाय आप बनाते हैं उसका टेस्ट जो है वो वैसा नहीं आता जैसा होना चाहिए, उसका टेस्ट मज़े का नहीं लगता। और ये जो इसमें बिल्डअप हुआ हुआ है, ये जब हम आम डिटर्जेंट वगैरह से इसको क्लीन करते हैं तो उससे भी ये अच्छे से साफ़ नहीं होता। तो चलें देखते हैं कि हम घर में मौजूद चीज़ों से इसको कैसे क्लीन कर सकते हैं। इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक हमें हाफ लेमन चाहिए और एक दूसरा हमें वाइट विनेगर चाहिए। हाफ लीमू मैंने लिया है और इसको मैं अच्छे से केटल में स्क्वीज़ करूँगी। इस सारे को अच्छी तरह से इसका रस केटल में निकलना चाहिए। लेमन को अच्छे से स्क्वीज़ करने के बाद इसी लेमन से मैं केटल के एजेस क्लीन करूँगी, इस तरह से सब तरफ से। और जो बाहर से केटल है इसको भी इसी से हम साफ़ करेंगे, इस तरह से सर्कुलर मोशन में। किसी किस्म के केमिकल यूज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। इसी से कितनी आपको डिफरेंस एंड पे पता चलेगा कि कितनी क्लीन हो जाएगी केटल। बाहर से केटल क्लीन करने के बाद इसके कवर को भी इसी से क्लीन करेंगे अच्छी तरह से हर तरफ से। अब इसमें सफ़ेद सिरका डालेंगे, थोड़ा सा इतना डालेंगे कि केटल का बॉटम इससे कवर हो जाए। अब केटल को ऑन करेंगे और इसको हीट अप होने देंगे। इसमें अभी बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखें केटल जो है वो अच्छे से बबल से भर गई है। आपको मैं थोड़ा करीब से दिखाती हूँ। मेरी ऑटोमेटिक केटल है तो ये जब बबल से अच्छी तरह भर जाएगी, अच्छी तरह से हीटअप हो जाएगी तो ये खुद ही से बंद हो जाती है। अगर आपकी केटल दूसरी है तो जब आप देखें कि अच्छे से पानी गर्म हो गया है तो फिर आप स्विच ऑफ कर देंगे। या अगर आप देखें कि केटल में बहुत ज़्यादा बबल बनने शुरू हो गए हैं तब भी आप केटल को बंद कर दें। ये बहुत ही चीपेस्ट और हेल्दी वे है केटल को क्लीन करने का। किसी किस्म की स्क्रबिंग हमें नहीं करनी पड़ती। लेमन और विनीगर जो कि एक बहुत अच्छे क्लीनर्स भी हैं, इनसे हम किचन की काफ़ी सारी चीज़ें क्लीन कर सकते हैं। बबल्स बनने बंद हो गए हैं तो आप केटल को उठा के थोड़ा सा शेक करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है ये, कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। अब मैं आपको कवर उठा के दिखाती हूँ अंदर से। ये देखिए अंदर से कितनी क्लीन और शाइनी हो गई है, बिल्कुल न्यू जैसी। वो जितना भी अंदर बिल्डअप हुआ हुआ था सब रिमूव हो गया है। अब इसको मैं पानी से रिंस कर लूँगी। ये देखें पानी से इसको मैंने रिंस किया है, बिल्कुल न्यू जैसी केटल हो गई है। सब इसमें जो निशान विशान पड़े हुए थे सब क्लीन हो गए हैं कितने इजी तरीके से। आपने देखा कि कितनी आसानी से बगैर किसी स्क्रबिंग के और किसी केमिकल के यूज़ किए बगैर केटल कितनी न्यू हो गई है, अंदर बाहर से चमक गई है, बिल्कुल नई जैसी हो गई है। ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, सिर्फ विनीगर और लेमन से इतनी क्लीन हो गई है और इतनी शाइन आ गई है इसमें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। मुझे आपकी फ़ीडबैक का बहुत इंतज़ार रहता है। तो चलें फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।